नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे, अगर आप नए हैं, बिल्कुल मतलब ये नए लोगों के लिए वीडियो है। जिनको आता है तो उनको कोई बात नहीं, चाहे तो आप देख सकते हैं। तो अगर आप नए हैं बिल्कुल और आपको डिब्बी लगाते हैं, तो इसमें मैं आपको ये बताऊंगा डिब्बी लगाते हैं तो किस तरीके से लगाना है, जिससे जो है आपका धागा क्या होता है। नए लोग अक्सर गलतियाँ कर देते हैं, जिसकी वजह से डिब्बी फंस जाती है, धागा भी उसमें जो है फंस जाता है शटल में, और डिब्बी भी फंस जाती है, तो निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप डिब्बी किस तरीके से लगाते हैं, परफेक्ट तरीके से लगा सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, छोटा सा वीडियो है लेकिन आपके काम का है। तो चलिए फिर दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसमें आपको ध्यान देना होगा, जब आप ये लगाते हैं तो आपकी ये थोड़ी सी ढीली होना चाहिए। ऐसा ना हो बिल्कुल ये टाइट हो और आपकी ये घूम नहीं रही हो। इस तरीके से आपकी घूमना चाहिए। अगर ये घूमेगी नहीं तो धागा हमेशा टाइट चलेगा, तो इस वजह से आपकी मशीन दाना भी देगी और नीचे से टाइट बहुत निकलेगा और बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती हैं। और एक चीज़ का ध्यान देना है आपको, ये बाबिन जो है, ये बाबिन डिब्बी, तो इसमें क्या है, ये अंदर पूरी फिट होना चाहिए, डिब्बी के बाहर नहीं निकलना चाहिए इस तरीके से। अगर बाहर होएगी तो ये मतलब जब लगाएंगे आप इस तरीके से तो ये ठीक से घूम नहीं पाएगी। कहने का मतलब आपकी घूमना चाहिए। अच्छा ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं मेन चीज़, ये धागा। तो देखिए धागा आप इस तरीके से निकालना है, जैसे कि इस तरीके से धागा निकालना। अब आपको धागा ज़्यादा लंबा नहीं इस तरीके से आपको रखना है। जी देखिए इतना लंबा है, तो इस तरीके से इतना लंबा आपको धागा नहीं निकालना होता है। तो धागा जो है, जब आप बिल्कुल, अगर आपकी नई मशीन है तो बहुत जल्दी फंसता है, इसीलिए धागा, तो धागा आप इतना रखें, बस इतना धागा रखना है। अब मैं आपको इंची टेप से नाप के दिखा देता हूँ कि ये जो है ये कितना धागा है। तो जैसा कि देखिए यहाँ पर अब हम नापते हैं, तो यहाँ से नापेंगे और ये जो है ये लगभग 2 इंच का धागा है, बस 2 इंच का ही आपको रखना है। अब देखिए इसको फिर इस तरीके से करना है। तो देखिए ये खाँच जो है, ये खाँच आप देख रहे हैं, और ये इसका ये हिस्सा निकला हुआ है, ये इसमें फिट होता है, तभी ये डिब्बी रुकती है, वरना ये क्या होगा, ये फिसल जाएगी। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ऐसे बताऊँगा फिर मैं आपको लगा के दिखाऊँगा। तो देखिए इस तरीके से ये फिट हो गया इसमें। तो इसीलिए अब आप चाहें, अगर आप सोचें कि हम इस तरीके से इधर साइड में लगा दें ऐसे करके, तो नहीं है बैठेगी, ये नहीं बैठेगी। तो आपको ये जो खाँच बनी होती है तो इसी में आपको लगाना होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लगाना कैसे होता है। क्या रखना है, ये देखिए ये आवाज़ आई। अब देखिए ये इसमें ये प्रॉब्लम हुई, क्यों हुई, क्योंकि ये जो है ये हमारा हिस्सा जो है, इसमें जो ये चीज़ लगी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्योंकि ये यहाँ पर सेंटर में नहीं बैठी है। अब इसको हम अंगूठे से इस तरीके से करेंगे हल्का सा, देखिए ये बैठ गया पूरा है। तो इस तरीके से ये फंस जाती है बाबिन, तो इसमें जो है आपकी फंसना नहीं चाहिए, हमेशा ध्यान रखें। अब मैं फिर से लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है ये देखिए ये एक आवाज़ इसमें आई है, तो इसी तरीके से आपकी आवाज़ आना चाहिए। अगर आवाज़ आपकी नहीं आएगी तो आप समझ लीजिए आपकी डिब्बी फंसी हुई है कहीं पर, या कुछ भी प्रॉब्लम है। खट की आवाज़ आनी चाहिए, तभी आपकी मतलब, ये देखिए ये खट की आवाज़ आई है, तभी आप समझ लीजिए ये लग गई है। अगर ये आवाज़ नहीं आ रही है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पर आपके गड़बड़ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर इसमें धागा ही फंस जाता है तब भी ये आवाज़ नहीं करेगी। जब भी आप डिब्बी लगाएंगे खट की आवाज़ ज़रूर आएगी। तो अगर आ गई है और ये इस तरीके से इसमें फिट हो गई, समझ लीजिए डिब्बी आपकी परफेक्ट लगी हुई है। तो देखिए यहाँ पर जो है, अब ये देखिए ये इतना खिंच रहा है, मतलब आप एक नॉर्मल खिंच रहा है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब आप खींचेंगे। और उसके बाद जो है जब डिब्बी लगाएं आप, अगर देखें कि धागा फंसा है कहीं, मतलब नहीं, देखिए ये लगाया, अगर हमारा धागा फंसा होगा तो देखिए उतने खन जैसे मैंने खींचा भी डिब्बी का, अलग से डिब्बी निकाल के धागा उतना ही टाइट या ढीला जितना भी होगा उतना ही आपका इससे निकलना चाहिए ऐसे करके। तो आप समझ लीजिए ये धागा सही है इस तरीके से। अगर आपका टाइट निकल रहा है इसी में तो समझ लीजिए आपका धागा फंसा है, तो आपको दोबारा से डिब्बी लगाना होगी। और आप छोटा हमेशा धागा रखें, तो आपका कभी धागा नहीं फंसेगा ऊपर आने में। देखिए आपके समझ में आ गया। अब हम लगाते हैं इसमें धागा, तो ये देखिए फिट हो गई है। खट की आवाज़ आई थी, अब इसको निकाल लिया, देखो छोटा सा निकला था, फिर हमने खींचा। ज़्यादा धागा लंबा रखेंगे तो फंस जाता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ऐसे आपने डिब्बी लगा दी और धागा आपने निकाला नहीं ऊपर, उसके बाद आपने क्या करा, इस तरीके से जो है मशीन चलाने लगे, धागा नहीं निकाला, मशीन चलाने लगे। कभी कभार ऐसा होता छोटा धागा होता तो हमारी मशीन चल जाती है,
क्योंकि छोटा धागा आप जब भी रखेंगे 2 इंच का तो आपकी मशीन चल जाएगी। लेकिन आपका लंबा अगर धागा है, इस तरीके से आप अगर करते हैं तो आपका धागा फंस जाएगा। तो इसी तरीके से ये काम करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हमसे कुछ पूछना हो तो कमेंट में हमको कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तक के लिए नमस्कार।